तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में मतलब ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, जो मेजर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने से पहले ना हम लोग एक थ्योरम लिखेंगे, और वो थ्योरम है आपकी बुक की 6.7। देखो, थ्योरम लिखने से पहले मैं आपको उसको समझा देता हूँ। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं ऐसे बना दूं राइट एंगल ट्राइंगल को, या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, वैसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हो। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हो, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो पार्ट है ना, वर्टेक्स जहां पे राइट एंगल बन रहा है, इससे आप हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री खींचते हो। ध्यान रखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल के ये जो राइट एंगल है, इस वर्टेक्स से एक और 90 डिग्री खींचते हो उसके हाइपोटेन्यूज पे, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है BC, और वर्टेक्स है ये आपका 90 डिग्री वाला A। तो यहाँ पे क्या होता है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन, a perpendicular line is drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on both the side of the perpendicular, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये इस परपेंडिकुलर के इधर वाला और इधर वाला, are similar to the whole triangle and to each other। मतलब अब देखो, यहाँ पे तीन ट्राइंगल आपको नजर आएंगे, एक ट्राइंगल ABD, एक ट्राइंगल ADC, और एक ट्राइंगल ABC। ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो, ये यही कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सारे के सारे ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो इस थ्योरम को आपको एज इट इज लिखना है, इसको लिख लो आप। इफ अ परपेंडिकुलर, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एक सब पार्ट है। पाइथागोरस थ्योरम को भी हम अलग से करेंगे। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। Note it down। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के उससे भी समझा देता हूँ, ये सिमिलर क्यों होंगे। एक है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC, मान लो इन दोनों को देखना है। ABD और ABC में देखो कॉमन कॉमन चीजें क्या है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, और ABD के अंदर ये 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे क्या 90 डिग्री बना रहा है, B 90 डिग्री बना रहा है। तो दोनों एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो डबल ए रूल से दोनों सिमिलर। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे BDC की एंड ABC की, तो ये आपस में सिमिलर कैसे है, एंगल सी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे BDC और यहाँ पे ABC, दोनों 90-90 है। ये भी बाय डबल ए रूल, ये दोनों सिमिलर है। तो बस ये ABC के सिमिलर है, और ये भी ABC के सिमिलर है, तो आपस में भी दोनों सिमिलर ही हो जाएंगे। हो गया।
तो अब हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होना तो पहली बात इसमें जरूरी होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो होना चाहिए। ये है ABC। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते समय आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो 90 डिग्री होता है ना, जहाँ पे ये एंगल जिन दो आर्म्स को टच करता है, ये आर्म्स होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की आर्म्स बोली जाती है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। अब आप सोचोगे बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, आपकी मर्जी है, आप इसको बेस ले लो और इसको परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। और आप इसको बेस लेते हो तो आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, क्योंकि इस ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो समझने की चीज है वो ये है, ये अदर टू साइड्स काउंट होती है और ये हाइपोटेन्यूज काउंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो AC का होल स्क्वायर है ना, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी हो गई, ये दोनों आर्म्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा, इन अ राइट ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है, इसी को मैंने एक इंग्लिश की स्टेटमेंट में डाल दिया। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसका अभी हम प्रूफ भी करेंगे। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो देखो, प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का तो हमें पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। आपको पहली चीज तो पाइथागोरस के लिए एक चीज होती गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, और आगे लिखोगे राइट एंगल्ड एट A। मतलब A पे इसका 90 डिग्री है, मैंने इसको टेढ़ा करके बनाया ट्राइंगल। आपका नेक्स्ट काम है टू प्रूव लिखने का। टू प्रूव आपको पता है, ये अगर एंगल है 90 डिग्री तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है आपको, कि BC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ना जो काम में आएगा वो आएगा एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, अब आएंगे हम प्रूफ पे। चलिए देखो, ये कंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे कोई सिमिलर ट्राइंगल्स की कोई ना कोई चीज मेरे को मिले, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल था ना, और अब ये जो ट्राइंगल्स है ये बन के 3 ट्राइंगल्स हो गए हैं। अब ये सिर्फ एक ट्राइंगल नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो 3 ट्राइंगल्स हैं, ABD, ADC एंड ABC। आपको मैंने इस थ्योरम को करने से पहले एक और थ्योरम कराई थी कि अगर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आप हाइपोटेन्यूज पे एक 90 डिग्री खींचते हो तो जो ट्राइंगल नए बनते हैं ना, वो बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सिंस AD is perpendicular to BC and angle A is equals to 90 degree, this implies triangle ABD, ध्यान देना, triangle ABD is similar to triangle ABC। अब and triangle ADC is similar to triangle ABC। सिमिलर है। अब बात आती है रीजन की। तो रीजन आपको पता है क्या लिखना है, ये जो मैंने आपको अभी थ्योरम लिखवाई थी ना 6.7 वाली,
वही थ्योरम एज इट इज लिखनी है, कि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, when a perpendicular line is drawn from the 90-degree vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the new triangle formed are similar to the whole triangle. आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। अब देखो, रीजन आपको बताया। अब यहाँ पे ना एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, और वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का। क्योंकि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का आपने ध्यान नहीं रखा तो सारा क्वेश्चन गलत। देखो, ABD और ABC, इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ढूंढने की कोशिश करोगे तो मैं ना इस ABC को मिटा रहा हूं और मैं इसको ढंग से लिखूंगा। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं ABD मतलब ABD, छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। आप खुद देखो, छोटे ट्राइंगल में जो D है वो बना रहा है 90 डिग्री, यानी ये थर्ड वाला पार्ट। तो D के कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा वर्टेक्स होगा, क्योंकि D पे 90 बन रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में 90 बन रहा है A पे। तो देखो, इस D के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स हुआ ना वो हुआ A। अब बात करते हैं B। देखो, B जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में इक्वल है। ABD में भी B की जो वैल्यू होगी, ABC में भी जो B की वैल्यू होगी, दोनों कॉमन आएंगी। तो इस B के कॉरेस्पॉन्डिंग तो B ही रहने वाला है। अब बाकी बचा बड़े वाले ट्राइंगल का C, तो यानी C कॉरेस्पॉन्डिंग होगा A के। इस ABD का जो A है, ये एंगल C के इक्वल होगा। सेम काम यहां पे आपको करना है। देखो अगेन, यहां पे जो A है ADC में, ADC का A छोड़ो, D पे आ जाओ। ये D बना रहा है 90, तो ABC के अंदर 90 क्या बना रहा है, A। तो ये जो बीच वाला है ना, यहाँ पे मैं बीच वाले में लिख रहा हूँ A। बात करते हैं C की। इसमें जो C का एंगल है छोटे वाले में, बड़े वाले में भी C और C, छोटे और बड़े ट्राइंगल में दोनों में C कॉमन है, तो यानी C के कॉरेस्पॉन्डिंग C ही रहने वाला है। D के कॉरेस्पॉन्डिंग A, C के कॉरेस्पॉन्डिंग C। अब बड़े वाले ट्राइंगल का एक ही वर्टेक्स रह गया, उसको यहाँ लिख दो। जब आप इतना लिख दोगे ना, अब आपका काम बहुत इजी होने वाला है। अब वो कैसे, अब देखो, यहाँ पे जो आपका काम है वो ये है, साइड्स का रेशो लेना। और कौन सी साइड्स का, ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे हमें BC चाहिए, AB चाहिए और AC चाहिए। तो एक बात देखो, ABD में एक साइड ऐसी है जो बिल्कुल फालतू है, वो है AD। तो हमें AD को इन्वॉल्व ही नहीं कराना, हमें रेशो चाहिए AB अपॉन BD का। ध्यान रखना, ABD की बात कर रहा हूं मैं। तो AB अपॉन BD का रेशो बड़े वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड के रेशो के बराबर आएगा। अब यहां से आपको पता चलेगा। देखो, यहाँ पे है साइड AB, इस पे ध्यान देना, कॉरेस्पॉन्डिंग AB के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, BC। AB के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख लो क्या है, दैट इज BC। तो आप यहाँ लिखोगे BC अपॉन, देखो यहाँ लिखा है BD के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, AB। तो यहाँ पे आप BA और AB एक ही बात है, AB लिखो। और ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके रेशो इक्वल होते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये आपका बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD डॉट BC। अब क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे करनी है। ट्राइंगल ADC में AD बेकार की साइड है, हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप इन दोनों साइड्स का रेशो लो, AC अपॉन DC, AC अपॉन DC, छोटे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े ट्राइंगल में कौन सी साइड है, देखो यहां मैंने लिया है ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स AC, तो यहाँ पे कौन सा लूंगा, B और C, दैट इज BC अपॉन, यहाँ पे मैंने लिया है DC इज ये दोनों वाले पार्ट, तो यहाँ पे DC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, AC। तो इसको इधर भेजो, ये बन गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। ये बनी इक्वेशन 1 और ये बनी इक्वेशन 2। रीजन लिखना मत भूलना कि रेशो ऑफ द sides of corresponding sides of a similar triangles
आर इक्वल, ये लिखना जरूरी है। अब ये जो दो इक्वेशन बन गई ना, अब हमारा काम खत्म होने वाला है। इसको मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। आपको करना है एडिंग 1 and 2। पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पे है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे है ए सी स्क्वायर। देखो इस जगह ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को ऐड करना है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, दोनों के एलएचएस ऐड करो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों के आरएचएस ऐड करो, बी डी इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू डी सी। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, बी सी और बी सी, तो मैंने बी सी को ले लिया कॉमन। अंदर क्या रहेगा, बी डी प्लस यहाँ बी डी बचा और यहाँ पे डी सी बचा, और यहाँ तो यही रहने वाला है ए सी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी प्लस डी सी। डायग्राम में देखो बताओ कितना बन रहा है, बी डी और डी सी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो ये बी सी ही तो बन रहा है। तो बी डी प्लस डी सी की जगह आप बी सी लिख सकते हो, बी सी इंटू बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो देखिए अब हम लोग करेंगे कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को। कॉन्वर्स का मतलब हो गया उल्टा, उल्टे का मतलब आपको पाइथागोरस थ्योरम के केस में एंगल 90 डिग्री गिवन था और आपने प्रूफ किया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये प्रूफ किया था। अब इस बार उल्टा है, आपको जो गिवन है ना, गिवन आपको ऐसा होगा, मान लो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल अभी पक्का नहीं पता हमें, मैंने फिर भी ऐसी ट्राइंगल बनाई, 90 डिग्री प्रूफ करना है, इस बार है नहीं आपको गिवन, लेकिन ये है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, ऐसे लिखना इन ट्राइंगल एबीसी। आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसके अंदर ये देख लो, यहाँ पे पढ़ लो, इन ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी कि ये स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब ये इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। फिर आगे टू प्रूफ क्या करना है आपको इसमें टू प्रूफ आपको ये करना है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड, मतलब ये AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है आपका, B इज राइट एंगल, मतलब आपको ये प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ना इसका एक सीधा तरीका है, आप ना एक कंस्ट्रक्शन करोगे, और ये कंस्ट्रक्शन कैसी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर पता है खासियत क्या है, आप एक ट्राइंगल बनाओगे PQR, मैं बताता हूँ। आप करोगे ड्रॉ एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो मैंने क्या किया, एक एंगल P बनाया 90 डिग्री। ये मैं अपने आप से कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, मेरी इसमें मतलब हमारी चॉइस है, हम कर सकते हैं, राइट। ये बना दिया मैंने P, या इसको Q मान लो, व्हाटएवर, थोड़ा पैटर्न बन जाएगा, इसको Q मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एंगल Q 90 डिग्री बनाया। अब क्या कर रहा हूं, एंड ड्रॉ PQ इक्वल्स टू AB, एंड ड्रॉ की जगह लिख लो कट PQ इक्वल्स टू AB एंड RQ इक्वल्स टू BC। देखो यानी कि ये जो मैंने बनाया ना Q, यहाँ पे इतना कट मारना है मेरे को कि जितनी AB की लेंथ है ना उतनी इसकी बन जाए PQ, और जितनी BC की लेंथ है इतना कट यहाँ पे मेरे को मारना है। ये बन गया आपका RQ इज इक्वल्स टू BC। अब क्या करना है, ज्वाइन P एंड R, P और R को ज्वाइन करो। ये आपने यूजिंग कंस्ट्रक्शन बनाया है, कंस्ट्रक्शन में आपने एक 90 डिग्री का एंगल खींचा, PQ को इतना कट किया कि वो AB के बराबर है, और QR को इतना कट किया कि QR के बराबर है। अब काम इजी हो गया हमारा। आप ये देखो, इन ट्राइंगल PQR, ध्यान देना, आप ना अगर PQR और ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे ना, मैं कह रहा हूं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, तो
ये जो होएगा ना Q और B CPCT से इक्वल हो जाएंगे, ये तो 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा। तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के लिए इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी आपको। एक बात सोचो, AB जो है PQ के इक्वल है यूजिंग कंस्ट्रक्शन, BC जो है वो QR के इक्वल है यूजिंग कंस्ट्रक्शन, बचा AC और PR। अगर ये दोनों भी इक्वल कर दिया तो बाय SSS रूल ABC और PQR दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सोचते हैं कि यार इसको इक्वल कैसे करें। आप दोनों ट्राइंगल्स को लो, इन ट्राइंगल PQR, एक बात सोचो, एंगल Q 90 डिग्री है तो आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। PQR में कह रहा हूं मैं, ABC में नहीं कह रहा। तो PQR में अगर पाइथागोरस अप्लाई हुआ तो ये तो लिख सकते हो आप PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। ओके, अब एक बात बताओ, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि PQ और AB इक्वल है, तो आप इस PQ की जगह AB को रिप्लेस नहीं कर सकते, AB स्क्वायर बन जाएगा ये। QR आपने लिखा है, ये जो RQ और QR एक ही बात है, वो BC के बराबर, तो इसकी जगह आप BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। PR तो PR ही रहेगा, और यहाँ रीजन लिख देना पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे रीजन लिखना PQ इज इक्वल्स टू AB एंड RQ इज इक्वल्स टू BC। इस वजह से ये इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन 1। अब एक चीज गिवन भी है क्वेश्चन में, और वो क्या है ये देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपने अपने आप से नहीं लिखा। दिस इज इक्वेशन 2। अब एक बात सोचो, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या पता चल रहा है कि इस दोनों के RHS भी आपस में इक्वल होंगे। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, PR इज इक्वल्स टू AC आ गया। अब हमारा काम लगभग खत्म हो गया, हमें सिर्फ एंड करना है इस क्वेश्चन का। कैसे? आप लो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इन दोनों ट्राइंगल में AB जो है वो PQ पे इक्वल है और BC जो है वो QR के इक्वल है। रीजन लिखोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपने ऐसा खुद ही बनाया। और बाकी बची ये दो साइड्स, AC जो है वो PR के इक्वल है। कैसे हुई? प्रूव्ड अबव, अभी आपने प्रूफ अबव किया है, ये रहा। तो बाय SSS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT, या इसको उल्टा लिख देते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। और एंगल Q किसके बराबर है? 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री था तो एंगल B भी 90 हो गया। और रीजन CPCT, तो आपने प्रूफ कर दिया एंगल B 90 डिग्री होगा, हेंस प्रूफ। क्वेश्चंस इन सब से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।